नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ टाइम्स। गत 12 जनवरी से लोहारू कोर्ट परिसर के बाहर एआई टेक्नीशियन वेलफेयर संघ के कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया हुआ है और 1 जनवरी से लेकर आज तक आमरण अनशन पर भी 3 कर्मचारी बैठे हुए हैं। आज किसान संगठन, कर्मचारी संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने इनको आज समर्थन दिया है। शीतकालीन धरना लोहारू में शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली, तो हमने एक कड़ा फैसला लेते हुए हमारे 3 साथी पिछले 1 तारीख से अमरण अनशन पर बैठे हुए। और मैं इतना कहता हूँ कि आज आप इस बात की चिंता ना करो, आपके बीच में किसान हमारे काका ताऊ बाप आपके साथ आ चुके हैं और हमारा कर्मचारी वर्ग, हमारी माता शक्ति बहनें बैठी हैं कर्मचारी वर्ग से। और मैं हमारा भी एक पुरानी पेंशन वाली संघर्ष समिति बनी हुई है, उसका मैं लोहारू ब्लॉक का प्रधान होने के नाते आपको अवगत कराता हूं कि लोहारू ब्लॉक के जो भी कर्मचारी साथी हैं, आपको जरूरत पड़ेगी कहीं या धरने की जरूरत पड़ेगी धरने पर, और भी कोई आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो लोहारू के जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो आपके तन मन धन से आपके साथ सहयोग खड़े मिलेंगे साथियों। इसमें हम तन मन धन से आपके साथ मिलेंगे और मैं एक आपको आश्वासन और विलास दिलाता हूं कि इस निकम्मी सरकार के तुरंत इस पर कड़ा फैसला लेना पड़ेगा जी साथियों। ढीले फैसले से कोई काम नहीं चलेगा, कड़ा फैसला लेंगे। और आज तो हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान नेता, कर्मचारी आपके साथ हैं लोहारू के, तो इसके फैसला कड़ा लो। चुनाव का समय है, सरकार बात मान जाए तो हमें सरकार से विरोध नहीं है, मेरे काम से मतलब है कि हमारी 11 फरवरी की जो रैली है वो लास्ट रैली हो जी, हमारे को पुरानी पेंशन में लागू कर दो। राजनेता सारे पुरानी पेंशन ले रहे हैं जी। अगर ऐसा एनपीएस का दौर है, हमारे गुरुजी इस बारे में बताएंगे, हमारे शिक्षक भी रहे हैं, किसान नेता भी हैं। अगर पुरानी पेंशन में इतना राज बढ़िया है नहीं है तो उसको छोड़ के नेता भी एनपीएस में आ जाओ जी, हम भी एनपीएस में हैं, हम पुरानी पेंशन की मांग को छोड़ देंगे। लेकिन क्या करते हैं कि फैसला कौन करेगा जी? आज की सरकार पुरानी पेंशन ले रही है। आप सभी का सादर अभिवादन है। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, मेरे घर का रास्ता यहीं से जाता है सर, मुझे बड़ा दुख होता है। कम से कम इन बच्चों को यहाँ बैठे हुए 1 महीना हो गया है। 1-2 बार मैंने पूछा भी क्या बात है, तो इन्होंने बताया ये जो सारी बातें अभी ये भाई बता रहा था पशुपालन विभाग से है, किस तरह से इनकी रोजगार रोटी छीनी गई है। सरकार की नीतियाँ गलत हैं और गलत का विरोध हमें करना माँ बाप ही सिखाते हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अन्य दिनों जब मैं इन भाइयों को यहाँ बैठे देखती हूँ तो ये अकेले अकेले बैठे दिखाई देते हैं। मुझे ये लगता था हो सकता है कहीं इनकी मांग ही गलत हो, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मेरे समाज के जो हमें सदैव ही अच्छा करने के लिए बोलते हैं बुजुर्ग जब हमारे साथ हो जाते हैं, तो मैं भाइयों को ये आश्वासन दिला रही हूँ कि अब आपकी जीत जो है वो निश्चित है। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हो जाते हैं तो सरकार को ये पता चल जाएगा कि वाकई हमारी मांग जायज़ है। और धरना करना ठीक है, लेकिन ये जो सरकार है ये गूंगी और बहरी सरकार है। पीछे भी कई बार आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में हम जाते भी हैं, रैली होती है। इतनी भारी संख्या में पंचकुला में रैली हुई थी जिसके अंदर कर्मचारी ओपीएस की मांग के लिए गए थे और वो मांग भी जायज़ है। आप सभी को पता होगा कि विधायक लोग जो हैं, जो भी राजनेता लोग हैं, अगर वो एक बार कुर्सी पे आ जाते हैं, एक बार पेंशन, 2 बार आ जाते हैं, 2 बार, हमने कौन सा गुनाह कर रखा है? हम भी अपने हकों की मांग कर रहे हैं। और सरकार बनाई इसलिए जाती है कि जो समाज के जो लोग हैं, जो लोग उनको बनाते हैं, उनका हित करें। लेकिन जैसे ही लोग कुर्सी पे जाते हैं सारी बातें भूल जाते हैं। हम तो करेगा ही, बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, इस बात का सभी को पता है। तो मैं भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी मांग जायज़ है और इस जायज़ मांग के लिए जैसे ही हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी आपके साथ हैं, तो मैं भाइयों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से जो मेरी बहनें हैं, जैसे समाज में कोई भी काम हो तो मातृशक्ति कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ तैयार है। तो इस काम में भी हम आपके साथ
कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के तैयार हैं। जहाँ जरूरत पड़े आप ये कहें कि वहाँ चलना, हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। और सभी हमारे पत्रकार बंधु, देखिए विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि आपका धरना चल रहा है 12/1/2024 से, और कई साथियों के हमें भी बार बार फोन आए, लेकिन लगातार व्यस्तता होने के कारण हरियाणा में लगभग 35 के करीब आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो आज आपके बीच में सभी आए, और केवल बात समर्थन की नहीं है, हम समर्थन करने नहीं आते, ना हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो जो अपनी लड़ाई है उसको भी लड़ने का काम करते हैं, और कोई भी वर्ग लड़ाई लड़ता है उसका साथ देने का काम भी करते हैं, कंधे से कंधा मिला करके। क्योंकि इतने साल नौकरी करने के बाद सरकार का काम होता है नौकरी देना। जो सरकार रोजगार छीन ले वो सरकार नहीं होती। और मैं तो जेपी दलाल जी को भी कहना चाहूंगा, वो यहां के विधायक हैं, हरियाणा के वो पशुपालन के मंत्री हैं, उनका महकमे का ये काम है, और इन भाइयों ने भी इस जगह को इसीलिए चुना कि जेपी दलाल के हाथ से ये काम बढ़ना है, ताकि उस पर दबाव बढ़े और वो इनका समाधान निकाल दे। ये लगभग 500-600 परिवारों की लड़ाई है। सारे हरियाणा से यहां सिरसा तक के भाई आए हुए हैं, और ये सारे हमारे परिवारों के हैं, क्योंकि लगभग आप जो यहां बैठे हो, आपके परिवारों में से यूनियन में भी, किसान आंदोलन में भी सारे सहयोग करते हैं। ये भाई रणजीत हुड्डा आ रहे हैं गुरुजी, महराणा गांव से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, इनके फादर किसान नेता है। मुझे उनका भी फोन आया, वहां के जिला अध्यक्ष का भी फोन आया कि हमारे बच्चे भी वहां गए हुए हैं, अलग अलग जिलों के बच्चे हैं। तो मैं तो 2-3 सुझाव अपने दूंगा। एक तो जो यहां पे हमारे नेता बैठे हैं उनको ये बात जरूर कहूंगा कि ये बात अब लोहारू के ऊपर आ गई गुरुजी, तो अपनी जिम्मेवारी बढ़ गई ज्यादा, और मुद्दा ये पूरे हरियाणा का है। बिल्कुल जो बहन कविता ने कहा, मेरी पृथ्वी सिंह जी से भी जिक्र हो रहा था कि वो पहले की सरकार होया कर दी जो अनशन की भाषा समझा कर दी। ये सरकार अनशन की भाषा नहीं समझती, ये सरकार लठ की भाषा समझती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। काफ़ी दिन से जो पशु कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए 12 जनवरी से ये धरने पर बैठे हैं, और ये लगभग 600 से ज़्यादा परिवारों का मुद्दा है। 10 साल से ज़्यादा इन भाइयों ने काम किया है डिपार्टमेंट में, पशुपालन विभाग में। इनको करना तो चाहिए था स्थायी, लेकिन इनको स्थायी रोजगार देने की बजाय जो इनका रोजगार था उसको भी छीनने का काम किया है। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा कृषि मंत्री जेपी दलाल से संबंध रखता है। इसलिए सभी हरियाणा के साथी यहां आकर के अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी, और 3 साथी अनशन पे बैठे हैं 7 दिन से, इतना लंबा समय बीतने के बाद भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इनसे कोई बातचीत नहीं की, कोई इनकी मांग नहीं सुनी, ना इनकी मांग मानी, बल्कि टाइम दे करके और पिछले दरवाजे से कृषि मंत्री जेपी दलाल निकल गए। पिछले दिनों लोहारू एक कार्यक्रम था। तो आज भारतीय किसान यूनियन, तमाम किसान संगठन और साथ में
रोडवेज यूनियन, कर्मचारियों की यूनियन, जो एसकेएस है, लेक्चरर एसोसिएशन है, सभी भाई बहन आज इन भाइयों का हम साथ देने के लिए आए हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने के लिए यहाँ एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ का जेपी दलाल कृषि मंत्री है, हरियाणा में विधायक है, उसी के विधानसभा में वर्किंग डे में अधिकारी तक नहीं है, एसडीएम नहीं है। यहाँ जनता परेशान घूम रही है। हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ बैठे हैं पिछले आधे घंटे से, लेकिन कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार को और कृषि मंत्री को ये जरूर अल्टीमेटम देंगे कि इन भाइयों को रोजगार देने का काम किया जाए, नहीं तो ये आगे कड़ा फैसला लेंगे और ये जो फैसला लेंगे उसमें हम सब मिलकर के योगदान देने का काम करेंगे। सरकार को इसमें हारना पड़ेगा। 7 दिन से कर्मचारी अनशन पे बैठे हुए हैं, 2 की हालत बिगड़ चुकी है। नहीं, 2 की हालत बिगड़ी हुई है और किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है, तो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समय रहते इन एआई टेक्नीशियन भाइयों का संज्ञान लें, इनका समाधान करें। अन्यथा यहाँ कोई भी नुकसान हुआ तो फिर वो हर्जाना सरकार से और जेपी दलाल जी से भुगता नहीं जाएगा। आज किसान संगठनों के द्वारा समर्थन किया गया है, पुतला दहन की तैयारी की गई है। जी, किन का चला जा रहा है? नहीं, पुतला तो जेपी दलाल जी का जला रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, और एक पूरी ये सब यात्रा भी निकाल दी। ज्ञापन देने के लिए आए हैं और दहन तो बाद में करेंगे पुतलों का, पहले कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये दोनों का जो पुतला एक अर्थी के रूप में रखा हुआ है और सारी जनता आज त्रस्त है। आज सरपंच त्रस्त हैं, कर्मचारी, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, नौजवान, बेरोजगार, सबके साथ शोषण हो रहा है। जो अभी ग्रुप सी का रिजल्ट आया है, आप देखिए उस रिजल्ट में कितनी बड़ी धांधली की गई है। एचएससी पंचकूला के बाहर लगातार वहां भी धरना चल रहा है, वहां भी हम सभी भाई बहनों के बीच में जाएंगे और उनकी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री खट्टर जी कह रहे थे 65,000 नौकरी दूंगा 31 दिसंबर 2023 तक। आज 4 साल चली गई, 4 साल से ज्यादा सरकार का वक्त बीत चुका है, लेकिन 65 नौकरी भी सरकार ने नहीं दी है। जबकि 5 लाख नौकरी देने की घोषणा भाजपा की हरियाणा में थी और 2 करोड़ रोजगार पूरे देश में देंगे। रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन जो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, जो पहले से कर्मचारी हैं, उनको हटाने के लिए सरकार रोज नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। क्योंकि इनका एक ही मकसद है, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके और सुई से लेके जहाज तक पे जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं उनको कब्जा देना और पूंजीवाद को देश में बढ़ावा देना। एसडीएम साहब अभी नहीं आए हैं, काफी देर से आप बैठे हुए और पुलिस प्रशासन भी आई हुई, अब क्या रहेगा आगे? देखिए, हम तो जहां जाते हैं हम आगे आगे, पुलिस हमारे पीछे पीछे। ये पुलिस हमें नजर ना आए तो हमारा भी जी कौन लगे। तो पुलिस आ जाए तो जोश दुगना हो जाता है आंदोलन में। आधे घंटे का अल्टीमेटम इनको दिया है और जब यहाँ एसडीएम के ऑफिस में कर्मचारी नहीं है, एसडीएम खुद नहीं है, वर्किंग डे है, तो ये क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? वही बिजली का, पानी का, चाय का, कागज का, इसको मारो ताला, बैठो अपने घर। आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद यहाँ भी फैसला लेंगे। लेकिन ये बात जरूर है, एसडीएम को आना पड़ेगा। एसडीएम जब तक नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। वो यहीं आके स्पष्टीकरण देंगे कि वो अपने दफ्तर में मौजूद क्यों नहीं है। कौन सी बैठे हो घर में अधिकारी और बोल देते हैं बोला मीटिंग में जा रहे हैं। अरे जनता सड़क पे बैठी है, मीटिंग किस चीज की कर रहे हो तुम? इनसे तो बात भी नहीं करते। 12 जनवरी से टेक्नीशियन बैठे, रोज एसडीएम की गाड़ी यहां से बाहर जाती है, अंदर आती है। क्या एसडीएम के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने परिवार के इन भाइयों का हालचाल जान सके?